ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 16 प्रवचन 3 अपने श्वासों को व्यर्थ ना गवाएं पार्ट 3। गुरु महाराज जी ने आगे अपने प्रवचन में कहा, किसी जिज्ञासु ने महात्मा से पूछा, महाराज वैराग्य किसे कहते हैं? महात्मा ने उत्तर दिया, बाबा जब ये बात ख्याल में आ जाए, समझ में आ जाए कि अब संसार से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तब समझो कि वैराग्य का प्राकट्य हुआ है। जैसे दो मित्र हैं, दोनों की एक दूसरे के प्रति कुछ उम्मीद हो, कुछ अपेक्षा हो, परंतु बहुत कोशिश करने के बावजूद उनकी उम्मीद यानी अपेक्षा या कामना पूरी ना हो पाए, फिर दोनों की मित्रता कितने दिन कायम रहेगी बताइए? अरे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अब कोई आसरा नहीं। देखिए, जिससे कोई आसरा या अपेक्षा नहीं समझते, उसे छोड़ दिया जाता है। तो वैराग्य का आधार ये है कि अब संसार से कुछ भी आसरा, उम्मीद या अपेक्षा नहीं है। बस अपेक्षा मिटाओ। दूसरी बात, मौत को हमेशा याद करो। जब ये दोनों बातें होंगी तो वैराग्य आएगा। तभी तो कहा है ना, तुलसी गुरु प्रसाद से ऐसी बूझ पड़ी, नहीं भरोसा शरीर का आगे मौत खड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा से मुझे ये बात समझ में आ गई है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, मेरे आगे मौत नाच रही है। जिसे मौत ही दृष्टि गोचर होगी और जो संसार से पूर्णतः अपेक्षा रहित हो जाएगा, वही भगवान की ओर चल सकता है। कितने ही लोगों को मैंने देखा है, उनसे पूछता भी हूँ, अरे भाई तुम कल सत्संग में नहीं आए? बोलते हैं, साईं जिस समय इधर आ रहा था तो बच्चा पैरों से चिपक गया। अब बताइए, तुम बच्चे से जान नहीं छुड़ा सकते तो भला मौत से कैसे छूट पाओगे? अच्छा, परसों भी नहीं आए सत्संग में, फिर क्या हुआ? तो बोलते हैं, महाराज आ तो रहा था, परंतु घरवाली यानी श्रीमती जी रो बैठी कि मुझे छोड़कर मत जाओ। अब कैसे जंजाल से पीछा छुड़वाऊं? गुरु महाराज जी कहते हैं, अरे बाबा चौथे दिन नहीं आए तो लोग कहते हैं, महाराज जी एक ग्राहक आ गया था, उसमें उलझ गया था। अच्छा, पांचवें दिन भी नहीं आए तो बोलते हैं, साईं क्या करूं, थकावट थी, थोड़ा लेटा तो नींद आ गई, इसलिए सत्संग में नहीं पहुंच पाया। गुरु महाराज जी कहते हैं, अब बताइए, ऐसे जो बहाने बनाकर तू भगवान से, सत्संग से बेमुख होगा तो कैसे स्वयं को सुखी रख सकेगा? अतएव आप ज्यादा खींचतान में ना पड़कर भले अपने परिवार के साथ रहें, उसके साथ खाएं पिएं, परंतु उम्मीद किसी में भी मत रखें। उम्मीद केवल भगवान में ही रखनी है। तो क्या करें? दम दम क्यों राम, जय श्री कृष्ण, सतनाम। गुरु महाराज जी ने कहा, देखो भाई, कुछ लोग वे हैं जो प्यार से सुधरते हैं और दूसरे सुधरते हैं मार खाकर। बताओ दोनों में कौन सा अच्छा? तो प्रेमी कहते हैं, साईं प्यार वाला, प्यार से सुधरना अच्छा। इस पर गुरु महाराज जी ने विनोद में कहा, पक्का ना? फिर आप प्यार से सुधरेंगे या किसी और तरीके से? प्रेमियों ने भी कहा, साईं प्यार से सुधरेंगे। गुरु महाराज जी कहते हैं, प्यार से सुधरना क्या है? जैसे कोई व्यक्ति संतों के सत्संग में आते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, शास्त्र आदि पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, ये उन्होंने अपने आप को प्यार से सुधारा। दूसरे जो संतों के सत्संग से दूर रहते हैं, जब कोई विपत्ति आएगी फिर कहेंगे, हे राम हमारी रक्षा करो, ये हुआ मार खाकर सुधरना। जिस समय यम के जूते लगें फिर हम राम राम कहें, ये मार खाकर सुधरने वाले के लक्षण हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।